सारा दिमाग ही खराब कर रखा है, सारे दिमाग की दही कर रखी है। एक चाय देना। ओए, हिसाब बाद में लगा लियो, पहले चाय दे दे। बड़ा अजीब है, सुन ही नहीं रहा। ओ हेलो, मैं आपसे बोल रही हूँ इतनी देर से। हाँ जी। एक कप चाय बना दो। चाय? अभी 2 मिनट बैठो, अभी बना दूंगा। अरे मैं कह रही हूँ मुझे अभी चाय चाहिए, मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज पहले चाय बना दो, ये हिसाब बाद में लगा लेना। अरे मैडम, मैं कोई हिसाब नहीं लगा रहा, आप बैठो, भी बना दूंगा। अरे बड़े जिद्दी हो तुमसे मैं कह रही हूँ पहले मेरे लिए चाय बना दो। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए पहले चाय बनाना जरूरी है या फिर ये हिसाब लगाना? मैडम, मेरे लिए चाय बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ना मेरा ये काम है, मेरा क्वेश्चन, मैं इसको सोल्व कर लूँ उसके बाद बना ही दूंगा। क्वेश्चन? तुम पढ़ाई का काम कर रहे हो? हाँ जी मैडम, वो मेरा एग्जाम आने वाला है ना, तो बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। देखो अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, इसी के अंदर हूँ। अगर इसे बाहर आ जाऊंगा तो मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर मेरा आधा घंटा और लग जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको करके ना चाय बना देना। हाँ जी, आप बैठो, मैं अभी बना दूंगा। ये लो मैडम चाय। थैंक यू। आराम से। गरम है। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ जी मैडम। ये चाय और पढ़ाई एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? मजबूरी। मजबूरी, लेकिन फिर भी एक साथ कैसे? बस मैडम, लाइफ के ऐसे पॉइंट पे हूँ, ना तो सिर्फ ये काम कर सकता हूँ और ना ही सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के लिए चाहिए पैसे और पैसे के लिए पढ़ाई। बात काफी बड़ी की है तुमने। बस मैडम, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें अपने आप ही समझ आती जा रही हैं। वैसे किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? कर तो मैं IRS की तैयारी रहा हूँ, बाकी देखो कहीं ना कहीं तो कुछ लग ही जाऊंगा। कहीं क्यों, IRS ही लगेगी जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो। चलो देखते हैं, बाकी आपकी ये बात भी ध्यान रहेगी हमेशा। बातें बहुत अच्छी करते हो तुम। चाय भी अच्छी बनाता हूँ। सुनो, कितने पैसे हुए? मैडम, है तो 15 की, आप 15 दे दो। मजाक कर रहे हो। अच्छा तुम्हारा QR कोड कहाँ है? QR कोड? मैडम, मैं तो ऑनलाइन पेमेंट लेता ही नहीं। ऑनलाइन नहीं लेते? अरे लेकिन कैश तो मेरे पास है ही नहीं, वो भी खुले 15 रुपए। नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास 500 के खुले होंगे? नहीं मैडम, सुबह से 3-4 चाय बेची है अभी तक, 500 के भी खुले नहीं होंगे। ओहो, अब क्या करूं? एक काम करो मैडम, आप बाद में दे देना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं किसी की उधारी की नहीं पीती। मैडम कोई बात नहीं, आप जानबूझ के उधारी थोड़ी कर रहे हो। मेरे पास QR कोड नहीं है, और वैसे ना गलती मेरी है, मेरे पास QR कोड होना चाहिए। मैं क्या करूंगा ना, अगले हफ्ते से ही ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू कर दूंगा। हाँ ये अच्छा काम है, लेकिन अभी मैं पैसे कैसे दूं तुम्हें? कोई नहीं मैडम, आप आराम से जाओ, टेंशन मत लो। एक काम करना, फिर कभी आते जाते तब पकड़ा देना पैसे। मतलब मुझे दोबारा बुला के मानोगे? पैसे देने हैं तो आना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं आते जाते आजकल मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी। ओके ठीक है। और हाँ, चाय वाकई अच्छी थी। थैंक यू।
यहाँ? अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी दुकान पे गई थी ना, तो मुझे वहाँ दुकान मिली ना तुम। हाँ मैडम, वो वहाँ से दुकान ना हटा ली थी। अच्छा, हटा ली तो कहीं और लगाई है क्या दुकान? नहीं, कमेटी वालों के तोड़ने के बाद दुकान बंद ही कर दी बिल्कुल। कमेटी वालों ने तोड़ दी? लेकिन क्यों? वो मैडम क्या था ना, वो जो हमारा खोखा था बिल्कुल जीटी रोड के पास पड़ता था, तो कुछ इशू आ रहा होगा उन्हें, तो इसी वजह से तोड़ दी। हमारे साथ एक दो ढाबे भी थे, वो भी तोड़ दिए उन्होंने। अच्छा, कमाल है। फिर अब क्या कर रहे हो तुम? बस यहाँ पे पार्किंग का काम कर लिया। मैंने कहा कुछ तो काम करना ही है। पहले मैंने सोचा था कहीं और दुकान करूंगा, फिर जब उन्होंने तोड़ा तो 80% तो सामान खराब ही हो गया था हमारा। फिर मैंने कहा कुछ ऐसा काम करता हूँ जहाँ पे कुछ सामान ना लगाना पड़े। लेकिन तुम वो कोई एग्जाम की भी तो तैयारी कर रहे थे, कौन सा एग्जाम था? IRS। हाँ, IRS। अब उसके लिए पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई मैडम बस कर लेता हूँ। दुकान पे तो क्या होता था, बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन खड़े होने का काम होता है, तो क्या करता हूँ यहाँ से जाके ना रात को 4-5 घंटे पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे अपना नंबर दो। नंबर? लेकिन क्यों? अरे मेरे वो 15 रुपए जो तुमसे उधार थे, मैं वही देने तो तुम्हारी दुकान पे गई थी, लेकिन जब मुझे ना वहाँ दुकान मिली ना तो मैं वैसे ही वापस आ गई। बट मुझे एक चीज मिली थी, फटा हुआ QR कोड। इसका मतलब तुमने ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट कर ली थी? हाँ जी मैडम, करी तो थी। खैर कोई बात नहीं, 15 रुपए की बात थी, हो गया। अरे ऐसे कैसे, जब तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ और नंबर भी यही है, तो क्यों नहीं 15 रुपए दूं? जल्दी बताओ। अरे रहने दो मैडम, क्यों? नंबर? चलो ठीक है, मैं अभी कर दूंगी तुम्हारे पैसे। मेरा दिल कहता है, अगर हम अच्छे दिल के इंसानों के साथ अच्छा करते हैं ना, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। ₹10,000? मेरे को 10,000 रुपए किसने कर दिए? नैनों ने कह दिया तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया हो तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। यार ये बात तो ना थोड़ी समझ से बाहर है कि किसी बंदे ने तेरे को फालतू में 10,000 रुपए दे दिए, और बंदा भी छोड़, वो तो लड़की थी। अरे यही तो मेरे को भी समझ नहीं आया। बस मैंने क्या किया था, एक दिन वो मेरी चाय वाली दुकान पे आई थी, उसके पास 15 रुपए नहीं थे, तो मैंने कहा बाद में दे देना। बस क्या पता उसी के बदले उसने मेरे को 10,000 रुपए दे दियो। अबे तू पागल है क्या? इतना भलाई का जमाना भी नहीं आज के टाइम पे। यार कोई 15 रुपए की जगह 150 रुपए दे दे तो चलता भी यार, कि मान लिया कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 रुपए कौन करता है? अरे यार कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो जाएगी? मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए आए हैं। यार दिक्कत का तो क्या ही बोलूं, लेकिन कहीं उस लड़की की नजर तो नहीं आ गई तेरे ऊपर? नजर मतलब? अरे मतलब तेरा इतना भोला सा चेहरा है, अच्छा है दिखने में भी, तेरे से प्यार व्यार कर बैठी हो। पागल है क्या यार? अगली को पता है कि मेरी चाय की दुकान थी जो कि अब टूट चुकी है, और मैं पार्किंग में काम करता हूँ, भला वो यार मेरे से क्यों प्यार व्यार करेगी? यार पागल है क्या तुम? एक बात बताऊं, आज के टाइम की सच्चाई मानता हूँ, आजकल बहुत सारी लड़कियां जो पैसे पे मरती हैं,
लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो सच्चा प्यार ढूंढती हैं, सच्चे दिल का लड़का ढूंढती हैं, और तू ऐसा ही तो है। यार लेकिन यार ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। अब ये चीज है या नहीं है वो तुझे उससे बात करके पता चलेगा। यार तुझसे जाके बात कर, तभी कंफर्म हो पाएगा, और तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मुझे तो लगा था कि आप आओगे ही नहीं। क्यों नहीं आऊंगी? तुमने बुलाया तो कुछ जरूरी होगा ना, इसलिए मैं आ गई। अच्छा नहीं, फिर भी बंदा कह देता है कि सामने वाला फोन करके बुला रहा है ना, तो आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, फिर भी आ गए। आजकल ज्यादा अच्छे तरीके से जानने वाले भी ना 15 रुपए उधार नहीं करते। अरे यार आप भी ना उस दिन वाली बात को लेकर ही बैठ गए हो। खैर वो सब छोड़ो, ये लो। ये क्या है? देखो तो। अरे ये क्या, तुम्हारा पेपर क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया, और मैंने सोचा कि सबसे पहले खुशखबरी आपको ही बताऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें सिर्फ बताना चाहिए, तुम्हें तो इस बात पे पार्टी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल दूंगा ना, लेकिन अभी पैसे नहीं है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना, आप जो बोलोगे जैसे बोलोगे वैसे पार्टी दे दूंगा मैं। ठीक है, तो इस बार पार्टी तुम पे उधार रही। ठीक है। वैसे ना मेरा जो ये पेपर क्लियर हुआ है शायद आपकी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? देखो मानता हूँ मेरी इसके पीछे मेहनत थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो उस दिन बात बोली थी ना, शायद आपकी उस बात पे सरस्वती माता बैठी हुई थी, इसलिए वो सच्ची हो गई, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। कर तो मैं IRS की तैयारी रहा हूँ, बाकी देखो कहीं ना कहीं तो कुछ लग ही जाऊंगा। कहीं क्यों, IRS ही लगेगी जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, और फाइनली तुम्हारी वो जॉब लग गई जो तुम चाहते थे। हाँ ये भी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस जो खुशी मेरे को चाहिए थी वो तो मेरे को मिल गई, लेकिन मेरी इस खुशी में मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों भाई? देखो आज तुम्हारे पास खुशी भी है, और तुम्हारी खुशी में खुश होने वाली मैं भी। सच में? हाँ और क्या। तुम हो मेरे